Hello बच्चों, let us read this question. The electric field at a distance 3r upon 2 from the center of a charge conducting spherical shell of radius r is E. The electric field at a distance r by 2 from the center of the sphere is. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि सेंटर से 3r/2 के डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E के इक्वल हमें गिवन है। तो सेंटर से r/2 के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा गॉस गॉस लॉ, जिसके अकॉर्डिंग द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस जो होता है ये क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। यहाँ पे क्यू एनक्लोज जो होता है वो जो गिवन जो गॉस रीजन होता है उसमें जितना चार्ज एनक्लोज होता है उसके इक्वल होता है। तो अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो हमें क्या दिया है कि एक स्पेरिकल कंडक्टिंग शेल दिया है। तो ये हमारा कंडक्टिंग शेल है, ये हमारा कंडक्टिंग शेल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। और हमें कहा है कि 3r/2 के डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये 3r/2 का डिस्टेंस है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई के इक्वल है। तो हमें r/2 के डिस्टेंस, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं पे जो है डिस्टेंस r/2, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इस रीजन के लिए हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम लोग इस रीजन में अगर गॉस लॉ अप्लाई करें तो पहले तो हमें चार्ज एनक्लोज पता होना चाहिए। तो हमें पता है किसी भी कंडक्टर के अंदर जो सरफेस के अंदर जो है चार्ज ज़ीरो होता है। जो भी चार्ज प्रेजेंट होता है वो सरफेस पर प्रेजेंट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो चार्ज एनक्लोज होगा इस केस में वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो ये हो जाएगा ज़ीरो। सो सिंस चार्ज एनक्लोज ज़ीरो है तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो भी ज़ीरो आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि r/2 के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आएगा। इनफैक्ट कंडक्टर के अंदर किसी भी रीजन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ज़ीरो आएगा। सरफेस पे या फिर सरफेस के बाहर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन नॉन ज़ीरो हमें मिलेगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।